सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी की जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है, शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा, रीट प्री और मुख्य परीक्षा, राजस्थान कृषि प्रवेशक, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और लोक देवता में सबसे पहले अपने बात करेंगे बाबूजी राठौड़ के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ है वो आपको मिलेगी जीके विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर। बाबूजी राठौड़, तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है बाबूजी राठौड़ ये किस वंश से थे। तो बाबूजी है तो ये किस वंश से थे? राठौड़ वंश से थे। और राठौड़ वंश के जो मूल पुरुष है, जो आदि पुरुष है, राव सिंह, उनके वंशज माने जाते हैं। इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो इंपॉर्टेंट है कोल्लूमंड। बाबूजी राठौड़ है, इनका जन्म होता कोल्लूमंड। ये जो कोल्लूमंड है ये वर्तमान में फलोदी जिले में है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वर्तमान में किस जिले में है? तो फलोदी जिले में। पिता का नाम पूछे तो धांधल जी राठौड़ और माता का नाम पूछे तो कमला थी। अगर आपसे पूछे बहन का नाम, तो बहन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। अगर भाई का नाम पूछे तो इनके बड़े भाई हैं, उनका नाम आता है बूढ़ो जी। नाम क्या है? बूढ़ो जी। बूढ़ो जी। तो बाबूजी राठौड़ है, इनका जन्म होता कोल्लूमंड फलोदी जिले में और पिता का नाम है धांधल जी राठौड़, माता का नाम है कमला दे और बहन का नाम है पेमल, भाई का नाम है बूढ़ो जी राठौड़। उपनाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उपनाम में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्लेग रक्षक लोक देवता, गो रक्षक लोक देवता, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार। सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया लक्ष्मण का अवतार, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा पूछा जाता है ऊंटों के देवता, और ऊंटों के देवता के साथ में आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है मारवाड़ में सर्वप्रथम, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांड लाने का दर्जा, तो वो किसको दिया जाता है? तो बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांड लाने का श्रेय या दर्जा बाबूजी राठौड़ को जाता है। बाबूजी राठौड़ है, इनका जो भव्य मंदिर है वो कोल्लूमंड में है और कोल्लूमंड वर्तमान में फलोदी जिले में। यहाँ पर जो भव्य मेला लगता है वो चैत्र माह की अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र माह की अमावस्या को। और इस मेले का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, थाली नृत्य है। थाली नृत्य है, यह किस लोक देवता के मेलों में किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना बाबूजी राठौड़। पगड़ी की अगर हम बात करें तो बाईं ओर झुकी पाग या पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाबूजी राठौड़ है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही। बाबूजी के जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है पावड़े कहलाते हैं। बाबूजी के गीत क्या कहलाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, पावड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पावड़े। और ये जो बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं उस समय एक वाद्य यंत्र है, उसका नाम है माठ वाद्य यंत्र, इसका प्रयोग किया जाता है। तो बाबूजी के गीत क्या कहलाते? पावड़े कहलाते। और पावड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये गीत कौन गाते हैं? तो रायका और रेबारी जाति के लोग हैं वो गाते हैं। अब अगर हम बात करें बाबूजी लोक देवता है, इनकी पूजा कौन करते हैं? तो पूजा करते हैं मेहर जाति के मुसलमान। और मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो इनकी पूजा करते हैं पीर के रूप में। अगर आपसे पूछे किस रूप में करती, तो पीर के रूप में पूजा करते हैं।
आराध्य लोक देवता इंपॉर्टेंट है रायका व रेबारी जाति के। तो पाबूजी राठौड़ है आराध्य लोक देवता, तो किन के हैं? रायका व रेबारी जाति के। इनका वाहन इंपॉर्टेंट है केसर कालमी घोड़ी। वाहन क्या है? केसर कालमी घोड़ी। इसकी एक अलग से वीडियो पड़ी है प्रमुख लोक देवताओं के वाहन की, तो वहाँ से आप एक साथ भी इनके नाम याद रख सकते हैं। तो केसर कालमी घोड़ी का संबंध है पाबूजी राठौड़ से। इनकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछे तो उनका नाम आता है सुप्यारदे। सुप्यारदे या इसी को कहा जाता है फूलमदे। सुप्यारदे या फूलमदे। और यह कहाँ से थी? तो अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान। सूरजमल सोडा की पुत्री। तो आपको इतना ध्यान रखना है सुप्यारदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है या फूलमदे। तो किसकी पत्नी का नाम है? पाबूजी राठौड़। कहाँ की थी? अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान की। और पिता का नाम आता है सूरजमल सोडा। एक प्रश्न पूछा जाता है देवल चारणी का संबंध किस लोक देवता से है? तो ये संबंध आपको ध्यान रखना, देवल चारणी का संबंध है पाबूजी राठौड़ से है। और देवल चारणी ये कहाँ की थी? तो आपको ध्यान रखना भीलवाड़ा की थी। कहाँ की? भीलवाड़ा की थी। और इनका संबंध है पाबूजी राठौड़ से। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देवल चारणी है, इनके पास होती थी केसर कालमी घोड़ी। कौन सी घोड़ी? केसर कालमी घोड़ी। और पाबूजी राठौड़ है, इनके बहनों आते जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची एक बार देवल चारणी के पास आई और केसर कालमी घोड़ी मांगी, लेकिन देवल चारणी ने केसर कालमी घोड़ी देने से मना कर दिया। अब क्या होता है? कुछ समय बाद पाबूजी राठौड़ है, इनको देवल चारणी केसर कालमी घोड़ी देती है और बदले में गौ रक्षा का वचन मांगती है। तो पाबूजी राठौड़ ने क्या किया? इनको गौ रक्षा का वचन दिया और केसर काल में लोग घोड़ी लेकर चले जाते हैं कहाँ? शादी के लिए अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे या फूलमदे के साथ। अब यहाँ पर शादी हो रही होती है और उस समय पाबूजी राठौड़ के 3.5 फेरे होती हैं। कितने फेरे होते हैं? 3.5 फेरे। 3.5 फेरे। तभी क्या करती हैं? जिंदराव खिंची है, पाबूजी राठौड़ की बहन हुई, उन्होंने देवल चारणी की गायों को चुराया। तो पाबूजी राठौड़ और इनके बड़े भाई बूढ़ोजी राठौड़ अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए 1276 ईस्वी में ढेंचू गांव 1276 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो जाती है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इनकी फड़, यहां से भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है फड़। तो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो किस लोक देवता की है? तो पाबूजी राठौड़ की है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के भोपे करते हैं। और किस वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, इसका वाचन कौन करते? तो नायक जाति के भोपे करते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ये तीनों प्रश्न पूछे गए। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जा सकता है सहयोगी, चांदा नायक है, डामा नायक है और हरमल रेबारी है, इनका संबंध किस लोक देवता से? तो आपको ध्यान रखना है किससे है? पाबूजी राठौड़ से। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, लोक देवता पाबूजी की प्रमुख रचनाएं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है यहां से, तो इंपॉर्टेंट है लोक देवता पाबूजी की सभी रचनाएं और उनके रचनाकार। पाबू प्रकाश, इसकी रचना की थी ओशिया मोड़ जी ने। पाबू जीरा छंद, बिट्ठू मेहाजी चारण। पाबू जीरा दोहा, इसकी रचना की थी लगराज या इसी को कहा जाता लक्षराज। पाबू जीरा रूपक, मोतीसर बख्तावर ने रचना की। पाबू जीरा सोरठा, रामनाथ कविया।
पाबूजी री बात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। पाबूजी के गीत, बांकीदास। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए हैं। सही सुमेलित कीजिए या सही मिलान कीजिए, असंगत कथन को छांटिए, ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।